साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सत साहिब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सत साहिब। इन बातों से डर बनना चाहिए और भयवन भक्ति होती नहीं। डर बनता है ज्ञान से और ज्ञान होगा सत्संग से। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, अनजान बालक होते हैं, वो सर्प न पकड़ ले। अगर कहीं खेल रहे हैं और सर्प आ जाए तो दौड़ के उसको पकड़ लेते हैं और उनको डस कर उसका जीवन नाश कर देता है। कहीं पर स्पार्किंग कर रहा तार नीचे टूटा गिरा हो, बच्चे उसको आतिशबाजी समझकर जाकर पकड़ लेते हैं और मर जाते हैं। और किसी बोतल में विष रखा हो, छोटे बच्चे उसको लगाकर पी जाते हैं और जिस समय वो बड़े हो जाते हैं उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, डसने से मृत्यु हो जाती है। बिजली का ज्ञान होता है कि इसको छू लिया तो मर जाएगा। ऐसे विष के बारे में बताया जाता है कि इसको पी लिया तो मर जाओगे। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको ज्ञान हो गया तो उन भयंकर वस्तु पदार्थों से, उन जानवरों से डर बढ़ गया उसके, और डर बिना तो जान बच गई और डर बिना ज्ञान से। तो इसी प्रकार जो हम गलतियां कर रहे हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मिलावट करके धनी बनना चाहता है, कोई धोखेबाजी कर रहा है, कोई व्यापार में बकवाद कर रहा है, या कोई डाके मार रहा है, कोई और गलतियां कर रहा है, ये व्यस खा रहे हैं व्यस। और जिसमें आपको ये ज्ञान होगा, परमात्मा की वाणी याद रहेगी, तुमने उस दरगाह का, भगवान का वो स्थान, वो महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो उस समय आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी जैसे व्यस रखा हो बोतल में, बच्चों के भी हाथ से दूर रख दोगे कि कहीं किसी के टच ना हो जाए। अगर किसी विष माने कोई औषधि होती है, जैसे फसल में डालते कीड़े मारने की दवाइयाँ होती हैं, तो उनको ऊपर रख दोगे एक तरफ, किसी का हाथ ना लगे। और सर्प जब दिख जाए उस बालक ने, जब बड़ा हो जाता है तो दूर भागता है और उसे भी कहता है डरना चाहो ना, सर्प है, डस जाएगा। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान होगा, आप विष नहीं खा सकते, सर्प को नहीं छू सकते और नंगे तार को नहीं पकड़ सकते। तो भक्ति ना करना, रिश्वत लेना, चोरी करना, मिलावट करना, झूठ बोलना, किसी की आत्मा दुखाना, यानी ये वो स्पार्किंग कर रहा तार पकड़ के तुल्य है या विष खाने के तुल्य है। और जब आपको ज्ञान होगा तो क्या स्थिति होगी? जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। यानी आपके जीवन में यदि आप खुशी ग्रहण करना चाहते हो भगवान से, राम रंग की होरी खेलना चाहते हो, तो जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अब जहर का एक कण पड़ा हो, उसको खा सकता है? आपको पता है विष है, उस कण में भी नहीं खा सकते। उसको भी उठा के कितने मिट्टी में दाबोगे या कितने ऐसी जगह डालोगे किसी का हाथ और के भी ना लग जाए। तो जब आपकी को ज्ञान होगा, सच्चाई से परिचित हो जाओगे, तो जो गलतियां आज आप खुश होकर और गर्व के साथ कर रहे हो, आपका हाथ सथिर हो जाएगा, आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। ऐसे भक्त अब आ रहे हैं। एक भक्त कह रहा था जी मुझे 250 रुपये बड़े मिले और क्या करूं, कोई मिल नहीं रहा, तो मैंने दान पात्र में डाल दिए। देखो, एक और कह रहा था जी मैंने ऐसे ही 1100 रुपये मिले और दान पात्र में डाल दिए। और पहले क्या होता, देख काख में बाजों को देखना लेठाते ने और क्या कहता घुट्टी लावो उसका, क्या कि तोर बकवाद में बर्बाद करे, आप भी कर्म फोड़ो और दूसरे की। अब उसके दान में लगे तो उसका भाग जाएंगे, जिसके वो पड़े थे वो तो दान कर नहीं सके था क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, आप पर भार नहीं पड़ा, उस भागवान आत्मा का पुण्य हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी, एक उसकी माँ बता रही थी कि मेरा लड़का स्कूल से आता 3री कक्षा का, उसने 50 रुपये मिल गए और उसने पूछा कईयों से भी किसी के पैसे गिरे हों, बच्चों के तो थे ही नहीं किसी और के,
वो घर ले आया तो उसकी माँ बोली बेटा क्या करेगा, दान पात्र में डालूंगा, मैं ना छेड़ू, ना खाऊं, कोई ना इसकी चीज़ ना खाऊं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार जब हमारी धारणा बचपन से ही बनेगी। और अब हम क्या ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को, हम ट्रेनिंग ये सुना करते पहले जो दास छोटा सा था कि उसका लड़का उसने ऐसी डिग्री प्राप्त कर ली, एक कोठी बना ली, बड़ी कमाई कर रहा है, तो हमारा वो इंजेक्शन लग गया करते कि हम भी अफसर बन गए तो कोठी बनावाएंगे, खूब ऐसे ऐसे करेंगे। और फिर अब ये लगेंगे एंटीबायोटिक इस तत्व ज्ञान के, तो फिर हमारी आत्मा सिहर जाएगी, बुरा काम नहीं हो सकता। और दूसरी बात रही कि हम जो गलतियां करते थे या किसी चीज़ की हम लूट मचाना चाहते थे, दो कारण थे। एक तो हमारी परंपराएं इतनी विशाल बन गई और वो हमारी मजबूरी बन गई। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, विशेषकर लड़की का, तो हमने इस परंपरा को इतना बिगाड़ लिया, बेटी दुश्मन बना ली और गर्भ में मारने लग गए। किस लिए कि ब्याह करना पड़ेगा, 2-3 लाख रुपये लगेंगे, और जिसके 2-3 कन्या होगी उसका तो मौत हो जाती थी। अब ये किस लिए हमने क्योंकि ये पैसे वाले जो मायाधारी मस्करे होते हैं, ये सब परंपराएं खराब करते हैं। और जो मीडियम साइज के और गरीब लोग हैं वो उनकी देखम देखा उसको करना पड़ता, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो इस कारण से हमने सबसे पहले ये जो हमारी फैली हुई कुरीति और परंपरा है, इसको खत्म करना पड़ेगा। बच्चों का संस्कार भगवान जोड़ता है, और हमने उसमें बीच में जो हम अन्य ड्रामाबाजी करते, ये हमारी अपनी तरफ का एक्स्ट्रा वेजेंस है, ये व्यर्थ का खर्च है। जिस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी जो यहाँ के प्रधान हैं, जब इनका विवाह किया उस समय ना कोई बराती था, ना बाती था, ना कोई जलेबी लाडू तारनिया हलवाई था, ना कोई डीजे बजानिया था। दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा बेटा यह सावित्री इसका नाम है, ये युवा लड़की तेरी पत्नी और तुम इसका पति, जा तुम्हारा संस्कार, अपना घर बसाओ। विष्णु को लक्ष्मी दे दी, जा बेटा है तेरी पत्नी, तू इसका पति, और जाओ घर बसाओ। ऐसे शंकर जी को पार्वती देकर उनका चलते कर दिए, आज सारा संसार उन्हीं से बना है। और हम क्या ड्रामा करते, तो ये भूल कर नहीं करना, क्योंकि समाज बिगड़ा भी ऐसे ही है और सुधरे भी ऐसे का। जब हम चंद व्यक्ति आज दृढ़ होंगे, सभी दुखी आज इस परंपरा से, लेकिन मजबूरी बन गई, गाँव में एक रिवाज बन गई, करना ही पड़ेगा। ना कोई बात हमने करना है, ना लेना है, ना देना है, क्योंकि इससे हमारे संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। हमने संस्कार खत्म करने, और संस्कार खत्म किए बिना हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं तो फिर संस्कार बस फिर यहीं उलझे पड़जे रह जाएंगे। तो इससे एक तो हम हल्के होंगे, फिर हमने माया की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 रोटी का धंधा करेंगे, भक्ति करेंगे, शांत रहेंगे। ये तो एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म। गाड़ी का इंतजार करेंगे, टिकट हमने ले रखी है, और अपना जब गाड़ी आई चले भाई चलो अपना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य यहाँ से जाने का रहेगा। तो पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। घड़ी बड़े मकानों की कति आवश्यकता नहीं, ठीक है आज कलयुग है, कोई व्हीकल की आवश्यकता है, भगवान आपको औरों से भी अच्छा देगा जब दृढ़ विश्वास से लगे रहोगे। और मकान आप सीमित बनाना, ज़्यादा बकवादों में, प्लाट खरीदने में मत लगे रहना, यह भूल है आपके। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त बता रहा था कल परसों के, एक डॉक्टर था और उसके पास उसकी पत्नी भी डॉक्टर नहीं, बच्चे विदेश में पढ़ रहे। देख बिजली गिरनी हो जब ऐसे गिरती है, माया की कमी नहीं, भगवान क्या ले रहा है, ऐसे करते थे। उन बच्चों ने ऐसा गलती कर दी, दोनों ने, भाई बहन ने ब्याह कर लिया विदेश में, क्यों वहाँ तो आग लगी पड़ी है, कोई शर्म लाज का काम में नहीं रह रहा। वो दोनों विष पी कर मर गए। अब चाट ले उस धन ने, वह कोठी भी रहेगी और वो चौधरपना भी गया। जिनके लिए दुनिया को लूट रहे थे, एक इंजेक्शन ला कर 100-100 रुपये 500 रुपये रख दे, ये विष खाया और
कहते संसा शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। और जीवित इनका ये हाल हो गया, आगे यम के दूत उनके साथ क्या करेंगे, कहते उनकी छाती तोड़ेंगे, उनका लठ मारेंगे। प्रत्येक प्राणी कोई भी हुआ जो भक्ति नहीं कर ये बकवादों में जीवन व्यर्थ कर गया, तो ऐसी स्थिति होगी इनकी। तो कहने का भाव ये है दास का कि हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं इस भक्ति मार्ग के, हम भक्त हैं। भक्त कहो विद्यार्थी कहो। और भक्त और विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटक कर जो अन्य कार्य करता है, वो विद्यार्थी भटक चुका अपने मार्ग से। तो जो आज भक्ति नहीं कर रहे मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति है, चाहे कोई IAS IPS या कोई जज वकील इंजीनियर डॉक्टर है, या हमारे जैसा कोई गरीब व्यक्ति है, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो उस भटके हुए विद्यार्थी की तरह है जो आगे चलकर कितना पछतावेगा।